लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। इसके साथ ही बकरे उछल उछल कर इनको टक्करें मारना शुरू कर देते हैं। इन सब में सबसे खतरनाक ये हाथी का बच्चा है। अगर मैं इसको गोली मार दूं तो मेरे दोस्त भी मुश्किल से निकल आएंगे। शिकारी जरा ऊंची जगह पर बैठता है और अपनी बंदूक से टैली का निशाना बांधते हुए कहता है, छोटे से मोटे से अब कुछ सेकंडों में मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बंदूक का टिगर दबा और एकदम से फिजा में दो जोरदार आवाजें गूंजी। शिकारी अब बकरों और टैली के सामने जमीन पर पड़ा हुआ अपनी कमर पकड़े हाय हाय कर रहा है। पीछे पीछे फेंटी भी एंट्री मारता है और कहता है, हेलो दोस्तों, मैंने देखा कि यह आदमी बंदूक से निशाना बांध रहा है तो मैं समझ गया कि ये किसी को मारना चाहता है। और वैसे भी मुझे फिसफिस ने बताया था कि यहाँ पर शिकारी बहुत आते हैं, तो मैं समझ गया कि ये एक शिकारी है। इसीलिए मैंने भागकर इसे एक ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? जबरदस्त काम किया है तुमने दोस्त, थैंक यू। मेरा नाम टेली है। ओह, तो तुम वही टैली हो ना जो कि फिसफिस मैडम का दोस्त है? उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे मेरा नाम फेंटी है। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। आज से हम आपके दोस्त हैं। बस मैडम, तुम कैसे? खैर, तुमसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन पहले शिकारियों से निमट लें। टैली बकरों की तरफ देखते हुए कहता है, प्यारे बकरों, इन्हें टकरे मार मार कर इनकी कश्ती तक छोड़ाओ ताकि ये अपने घर जा सकें। दोस्तों, तुम सब फेंटी को देखकर ये सोच रहे हो ना कि ये मुझसे इतना मुख्तलिफ क्यों है? अभी इसको देखकर इतने हैरान ना हो। दरअसल मेरा और यहाँ रहने वाले तमाम हाथियों का ताल्लुक एक खास नस्ल से है जिसे मेमथ कहा जाता है, और मेमथ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। इसी वजह से इस इलाके का नाम लैंड ऑफ मेमथ्स है। वैसे तो मेमथ्स की नस्ल हजारों साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन गोडेन चाचू के जंगलिस्तान में हम आज भी जिंदा हैं। तुम लोग ये समझ लो कि ये मेरा कजन है। क्यों फेंटी, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, ऐसे ही है। फिसफिस मैडम ने भी मुझे यही बताया था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? फिसफिस ने मुझे बताया था कि लंबी घास से जाना, वरना तैयारी के मैदान में फंस जाओगे। इनकी बात तो मैंने मान ली, लेकिन अभी तो समझ नहीं आया कि ये तैयारी का मैदान क्या चीज है। मेरे प्यारे दोस्त, लैंड ऑफ मेमथ्स क्या है ये तुम्हें थोड़ा बता ही देते हैं। क्यों दोस्तों, तो फिर हो जाए? अरे हाँ, क्यों नहीं, शुरू करो। टैली और सारे जानवर डांस करते हुए, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। लैंड ऑफ मेमथ के शुरू में तैयारी का मैदान है, उससे गुजर के जाना तो बिल्कुल नहीं आसान है। जो शिकारी आए हो जाता परेशान है, हाथी पकड़े या भागे खतरे में उसकी जान है। लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। सुबह फ्रूटी लैंड में जाके सब करते हैं नाश्ता, फिर वो सब पकड़ते हैं बिग पॉन्ड का रास्ता। बिग पॉन्ड में तो पानी भी है, कीचड़ भी है, रोलो नाम का यहाँ पे इनका लीडर भी है। लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। बिग पॉन्ड से आगे आता बड़ा मैदान है, डिसाइड यहाँ पे होता है करता जो भी काम है। इस मैदान के बीच में एक बड़ी सी चट्टान है, उस चट्टान पे जाके करता रोलो ऐलान लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। बड़े मैदान के राइट पे आता भूतिया तालाब है, उस तालाब पे करता एक भूत अब तो राज। माउंटेन्स में से आती उस भूत की आवाज है, उस तालाब पे जाना अब तो हो गया आसान लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ, लैंड ऑफ मैमथ ये है लैंड ऑफ मैमथ। शाम काफी हो चुकी है, अब हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। चलो दोस्त, मेरे साथ चलो, मैं तुमको सबसे मिलवाता हूँ। उनसे मिलके तुम्हें बहुत खुशी होगी।
शाम हो रही है और ये दोनों एक बड़े से मैदान में हैं, जहाँ दूर दूर तक छोटी छोटी नरम घास है। टेली आगे चलते हुए फेंटी को अपनी आरामगाह दिखाते हुए बोल रहा था कि ये जगह हमारे लैंड ऑफ मैमथ का वो हिस्सा है जिसे हम स्लीपिंग डेल्टा कहते हैं। और तुम नाम से ही समझ सकते हो कि ये हम सब मैमथ के सोने की जगह है। हम सब रात यहीं पर गुजारते हैं, इसी नरम नरम घास को खाते भी हैं और इसी पर सो जाते हैं। जबरदस्त। अभी कुछ ही देर में सारे हाथी इसी मैदान में आएंगे, तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। और पता है क्या, मेरे पापा यहाँ के सरदार हैं, इसीलिए सब इनकी बातें फेंटी फेंटी। दरअसल टेली चलते चलते काफी आगे आ गया था और कुछ देर बाद जब फेंटी का कोई जवाब नहीं आया तो इसने पीछे मुड़कर देखा। फेंटी इसको नजर तो आया, मगर वो इससे काफी पीछे नरम नरम घास पर बड़े आराम से लेटा सो रहा था। टेली उसको सोता देखकर बेइख्तियार हंस पड़ा, फिर पीछे जाकर इसके पास ही लेट गया। शोर ना मचाओ, बच्चे सो रहे हैं।